नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन हमारा राजस्थान देख रहे बसवा से खबर आ रही बुलेटिन में, जहां बसवा में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर ईद मिलाद नबी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। बसवा की दरगाह प्रबंध समिति के सदर रिटायर्ड एसआई राम सिंह गंगोरिया ने बताया है कि लोगों ने रात भर मस्जिद में इबादत की है और सुबह कुरान खानी और फतिया खानी कर सुख शांति और समृद्धि की दुआ मांगी है। इस दौरान भाई महराज खान, सागिर खान, नासिर खान, जानू खान, गुलफाम पठान, शमशेर खान, वाहिद खान, विनोद जोगी, आबिद खान, सईद खान, इकराम खान, रईस, न्याया खान, भाई अख्तर, परवेज खान, साथ ही शाहबाज खान, फरदीन खान, अरबाज और शानू खान सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। बसवा से गुमान मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं अलवर से, जहां बुलेटिन में बता दें अलवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के अपमान को लेकर सियासत गर्मा गई है। अलवर मिनी सचिवालय के गेट के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया है। वहीं आपको बता दें इस दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे हैं। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि राहुल तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम की माता का अपमान किया है, जिसे उन्होंने भारतीय राजनीति का सबसे शर्मनाक अध्याय बताया। आपको बता दें संजय शर्मा ने कहा है कि मां सबकी होती है, मां को गाली देना किसी को भी शोभा नहीं देता और कांग्रेस राजद गठबंधन पर करारा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार की जनता समझदार है और आने वाले चुनाव में इस गठबंधन का नामो निशान मिटा जाएगा। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज जो पुतला दहन किया गया है, क्या देखिए, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के नेता लोग, विशेष रूप से राहुल गांधी जी और उनकी टीम, तेजस्वी यादव और उनकी टीम बौखलाए हुए हैं। पूरे देश भर में जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री जी की मां को लेकर टिप्पणी करी, उसको लेकर के पूरे देश में आमजन में आक्रोश है और उसकी परिणति में आज भारतीय जनता पार्टी अलवर जिला द्वारा हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक गुप्ता जी के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन अलवर के अंदर किया गया है, जिसमें राहुल गांधी जी का और तेजस्वी यादव का पुतला फूंक करके एक संदेश दिया गया है कि माँ माँ होती है और माँ का सम्मान हम सबको करना चाहिए। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ हो, चाहे एक साधारण आदमी की माँ हो, माँ माँ होती है। माँ हमको संस्कार देती है, माँ हमको अच्छा नागरिक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। माँ हमको भारत माँ की किस प्रकार से सेवा हो उसका एक संदेश देती है। और जिस प्रकार से माँ को लेकर टिप्पणियां की गई, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी की माँ को लेकर टिप्पणियां की। अटरू से खबर देख रहे हैं। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर अटरू में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस खास अवसर पर शिक्षकों को सम्मान भी किया गया। बता दें आपको, सम्मान के बाद शिक्षकों के अटरू के कमला एजुकेशन ग्रुप ने भी इस अवसर पर अपने विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया। इस मौके पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सहायक शाखा प्रबंधक गौरव मीणा और ब्रांच हेड कैशियर दिनेश कश्यप उपस्थित रहे हैं और उन्होंने भी सभी शिक्षकों को सम्मानित किया है। विद्यालय की प्राचार्य नवीना शाक्यवाल ने बताया है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जन्म दिवस को सार्वजनिक रूप से शिक्षक दिवस मनाने की सलाह दी ताकि समाज शिक्षकों के महत्व को समझे। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मिर्ता सिटी से खबर देख रहे हैं, जहां मिर्ता सिटी में ईद मिलाद नबी के अवसर पर पैगंबर मोहम्मद साहब की याद में विशाल जुलूस निकाला गया है। शहर भर में खुशी और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला है। जलसा समिति के अध्यक्ष अब्दुल मजिद केजीएन, साथ ही सचिन जाकिर पठान और संरक्षक इमरान कछावा ने बताया है कि ये जुलूस अहमदिया उच्च माध्यमिक विद्यालय से शुरू होकर गांधी चौक होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से दरगाह तक गया है। इस जुलूस में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और पैगंबर मोहम्मद साहब की याद में भक्ति और उत्साह का माहौल बनाया है। शहर में विभिन्न हिस्सों में स्वागत और छबील का आयोजन किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात रहा ताकि जुलूस सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। मिर्ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। मंडार से खबर। मंडार कस्बे में ईद मिलाद नबी के पावन अवसर पर जुलूस ए मोहम्मदी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम असगर पिया मदरसा पहुंचने के बाद शुरू हुआ है। जलसे का आयोजन सैयद मोहम्मद अली कादरी बाग दीसा वालों ने किया है। उन्होंने बताया है कि हमारे प्यारे नबी ने जो रास्ता दिखाया है, हमें उसी रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बच्चों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है ताकि हम दिन और दुनिया की तालीम से दूर ना हो। कार्यक्रम में मस्जिद ए
ईराम के मौलाना सिद्दीकी की अकबरी, कासिम सूफी, मौलाना नोमान और उपखंड क्षेत्र के सोरठा, पीथापुरा, मालीपुरा समेत अधिकतर गांवों के मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए हैं। जुलूस में लोगों ने मिठाई और शरबत पिलाकर उत्साह और श्रद्धा के साथ स्वागत किया है सबका। मंडार से नासिर भाटी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। तिजारा से खबर, निवली गांव में एक अनूठी घटना सामने आई है। सफाई करते समय एक मजदूर को सांप ने काट लिया, लेकिन उसके साथी ने तुरंत अस्पताल पहुंचते सांप को भी डिब्बे में बंद कर लेके गए। जी हां, आपको बता दें, बिहार निवासी मजदूर मोहम्मद सलीम चुनाई का काम करते हुए उनको सांप ने काट लिया। घायल सलीम के साथी मुस्ताक ने तुरंत उसे अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया। खास बात ये रही कि मुस्ताक ने उस सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद कर अस्पताल ले गए, ताकि डॉक्टर को ये पता चल सके, वो ये देख सके कि सांप जहरीला है या नहीं, और उसके अनुसार ही इलाज किया जा सके। सलीम का इलाज अलवर जिला अस्पताल में जारी है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सलीम क्या हुआ? सांप ने खाया था। कौन सा गाँव है? इसका गांव तो बिहार का है, नीमली में रहता है, तिजारा के पास। कैसे हुआ ये? ये कमरे में घुस था, कमरे को साफ कर रहे थे, उसमें निकल के उन्होंने खा गिरा सामने। किराए पे रहता खुद का ही मकान? नहीं, हमारा मकान है, हमारे वहाँ रहता है ये बंदा। तो फिर ये सांप कहाँ मिला आपको? ये उसी कमरे में मिला था जिसमें खाए थे। तो उसको अस्पताल क्यों लिया है सांप? हाँ जी, सांप को क्यों लिया है? सांप को हम डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए लिया है, तब इस सांप ने खाया। जहरीला है? हाँ, जहरीला है या नहीं, कम जहर है, ज्यादा है। कितना बड़ा है ये? हाँ जी, कितना बड़ा सांप? तकरीबन 1-1.5 फुट का है ये। 1-1.5 फुट का? हाँ, जिसका काम करते हैं? ये लिपाई का काम करते हैं, मिस्त्री है जी, मकानों की लिपाई का काम करते हैं। आपका क्या नाम है? मुस्ताक। डीडवाना से खबर, डीडवाना जिले के मौलासर बाईपास पर आज सुबह 11 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। निजी बस और कार की आमने सामने जबरदस्त टक्कर में एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं 19 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें, जिनका स्थानीय अस्पतालों में इलाज जो है वो लगातार जारी है। हादसा इतना भयानक था कि कार पूरी तरह से कुचलकर पिचक गई और उनमें बैठे लोग फंस गए। वहीं बस में आगे का हिस्सा भी गंभीर रूप से घायल है, क्षतिग्रस्त हो गया है। बता दें आपको, घटना के तुरंत बाद मौके पर मौलासर पुलिस और प्रशासन की टीमें पहुंची और घायलों को मौलासर सीएचसी में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने मृतकों की पहचान अलगपुरा गांव निवासी चंद्रा देवी और डिकावा गांव निवासी दीनाराम के रूप में की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज सुबह मौलासर बाईपास पर लगभग 11 बजे बस और ब्रेजा गाड़ी के बीच में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक महिला और एक पुरुष की 2 की मृत्यु हो गई, जिनकी डेड बॉडी यहाँ मौलासर हॉस्पिटल में रखवाई गई है। इसके अलावा 19 लोग इंजर्ड हैं बस और ब्रेजा दोनों में से, जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया है और जिनका अभी हायर सेंटर पे इलाज चल रहा है। अभी तक मृतकों की संख्या 2 है और बाकी का जो घायल है उनका इलाज चल रहा है, हायर सेंटर पे रेफर कर दिया है। मृतक कहाँ से सर? मृतक में से एक महिला की पहचान नहीं हुई है और एक की पहचान हो गई है, जो यहीं डिकावा के रहने वाला है। के मैं पूरो परिवार डिकावा चलिया जना दीनाराम गाड़ी चलाऊँ बीमा 6 जना नंबर रोड मेगा आई हूँ, आगे 20 फुट चली गई, पच ले रहा हूँ मुन्नो बस आई मोला सरकाना हूँ बा ओटे कर ले रहा हूँ, गाड़ी के ठोकी जो गाड़ी घिसी जी, जो आगे डोली के 4 रुपये नंबर से फट पड़ गई। अब आज माँ के सामने देख दे मेरे रोड पे मैं गाय कहा तुम साइड मार बैकुल साइड बस कठिन हो रही बस मोला सरकाना होगी और ब्रेजा कार ही जगी बाई गुनो मतलब डिकावा का नाम डिकावा गनवा रही। हाँ अच्छा, आमने सामने हुई दोनों की भिड़? आमने सामने बिट कोनी लिया तो रोड में अपनी चली गई, रोड चला उतरा दिखनाथ अच्छा, एक आई आपका नाम? मारो लादूराम डिकावा। आज सोजत से खबर, सोजत क्षेत्र में गणपति महोत्सव हर्षोल्लास और धार्मिक आस्था के साथ मना रहा है। बता दें, पंकज भटनागर मित्र मंडल सहित अनेक श्रद्धालु समूह ने भगवान गणेश की स्थापना कर विविध कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस अवसर पर 56 भोग अर्पित कर विशेष
पूजा अर्चना की गई है। महाआरती में वीणा गुप्ता सहित सुखवीर, प्रशांत, वैभव, धीरज, रोशन गहलोत, विष्णु अभिषेक और महिला भक्त पूजा सीमा गुप्ता, साथ ही पूजा रानी सुशीला आदि ने भाग लिया है। पूरे नगर में गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों से वातावरण गूंज उठा है। आयोजकों के अनुसार प्रतिदिन भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेवा कार्य संपन्न हो रहे हैं। महोत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी पर भव्य शोभा यात्रा एवं गणपति विसर्जन के साथ किया जाएगा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अलवर में ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत पुलिस ने संदिग्ध बैंक खातों का खुलासा करते हुए साइबर ठगों का भांडाफोड़ किया है। मुख्य आरोपी बरकत अली को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के बैंक खाते कमीशन पर देकर करीब 20 करोड़ रुपए की ठगी करने में शामिल था। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया है कि जिले में ऑनलाइन ठगी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। बता दें आपको, जांच में पता चला है कि आरोपी अलग अलग पहचान वाले खातों के माध्यम से रकम निकालकर ठगी करता था। थाना वैशाली नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बरकत अली के पास से 17 चेक बुक, 14 एटीएम, 5 बैंक पासबुक और हस्ताक्षरित चेकबुक और 3 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, 2 स्वाइप मशीन और 2 क्यूआर कोड स्कैनर्स भी बरामद किए। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। देखिए, ये जो मैंने आपको बताया है, जो आप बरकत के प्रकरण की बात कर रहे हैं, म्यूल अकाउंट का, इसमें शार्क ट्रेडिंग के नाम से इसने एक जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म रजिस्टर कर रखी थी, जिससे कि बड़ा ट्रांजैक्शन कर पाए और इसके अंदर लगभग 19 करोड़ प्लस के ट्रांजैक्शन इन म्यूल अकाउंट के हुए हैं। और किन अकाउंट्स को इन्होंने ये म्यूल अकाउंट से जो फ्रॉड की राशि है वो ट्रांसफर की है और किन साइबर फ्रॉडस्टर्स के कॉन्टैक्ट में थे, ये अनुसंधान जारी है। परंतु प्रथम दृष्टया ये मामला सामने आया है कि 19 करोड़ प्लस के फ्रॉड इन म्यूल अकाउंट्स के जरिए हुए थे। ये बिल्कुल सही है कि ये जो बरकत है, इसका संबंध एक पुलिसकर्मी से भी है, परंतु उसका रोल उसमें है या नहीं वो भी हम अनुसंधान करेंगे। क्या लगता है? तो भाई लगता है उसकी हम जांच करेंगे। क्या सर सारे एक डिटेल्स लेंगी क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ बहुत देना गंगथार उपखंड के चौमहला और उनेल भाजपा मंडल ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें आपको, ज्ञापन में कहा गया है कि बिहार चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। चौमहला मंडल अध्यक्ष अशोक गायनी ने बताया है कि इस प्रकार की ओछी राजनीति भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। विपक्ष जो है मां बहनों तक को नहीं छोड़ रहा है, जो कि बेहद गलत है। प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देना विपक्ष के दिवालिया होने का संकेत है। वहीं बता दें, ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। उन्हें नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। भाजपा मंडल चौमेला और उनेल के द्वारा यहाँ पर महामहिम के नाम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया गया कि दरभंगा रैली के दौरान कांग्रेस और आरजेडी की रैली में वहाँ के यूथ के नेता के द्वारा किस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी की स्वर्गीय माता जी को किस तरीके से भद्दी गालियाँ और अपशब्द कहे गए, ये घोर निंदनीय है। ये उनकी माता जी का स्वर्गवास हो चुका है। ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी की माता जी की गालियाँ नहीं दी उन्होंने, पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों की और प्रत्येक माता बहनों को गालियाँ दी है। भारत देश शुरू से एक संस्कृति और सुसंस्कृति से रहा हुआ है और इस तरीके से अपमान भारतीय जनता पार्टी और 140 करोड़ देशवासी नहीं सहेंगे। उसके लेकर आज महामहिम के नाम ज्ञापन दिया गया कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और भारतीय जनता पार्टी मंडल चौमेला उनेल इसकी घोर निंदा करता है। खबर देख रहे हैं जहां नागौर से आ रही। नागौर जिले में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश यानी ईद मिलादुन्नबी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। जिले के बासनी, मुंडवा, बड़ी खाटू और जाल क्षेत्रों में भी जश्न का माहौल देखने को मिला है। देख सकते हैं विजुअल में, जहां जुलूस मोहम्मदी गांधी चौक से शुरू होकर मुख्य मार्केट और लोहारपुरा होते हुए सूफी संत हामिदुद्दीन नागौरी की दरगाह तक पहुंचा है। शहर काजी मेराज उस्मानी और अंजुमन कमेटी के सदस्यों ने जुलूस का स्वागत किया है। जुलूस में युवा, महिलाएं और बच्चे हाथों में धार्मिक और राष्ट्रीय झंडे लेकर शामिल हुए हैं। साथ ही डीजे पर धार्मिक गीतों की धुन पर लोग नाचते और गाते हुए भी नजर आए हैं। मस्जिदों और मदरसों में नात खानी, कुरान खानी, यौम पैदाइश का वाकया और तकरीर जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं। दरगाह परिसर में देश के
देश में अमन, शांति और आपसी भाईचारे की दुआएं भी मांगी गई। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। और खबर देख रहे हैं, ब्यावर में जिला स्तरीय हेडबॉल और कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। आपको बता दें, वर्धमान शिक्षण समिति के मंत्री नरेंद्र पारक ने उन्हें साफा माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत किया है। इसके बाद मंत्री अविनाश गहलोत ने विद्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया है। बता दें आपको, खिलाड़ियों को शपथ दिलाई और प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन भी किया है। उद्घाटन समारोह में छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिस पर अतिथियों ने प्रतिभागियों की प्रशंसा की है। बता दें आपको, 5 से 8 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 17 और 19 आयु वर्ग के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। लाहौर से खबर। लाहौर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरजी में जिला स्तरीय 19 वर्ष आयु वर्ग की छात्र छात्रा फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय छगन सिंह राजपुरोहित मुख्य अतिथि रहे। उद्घाटन समारोह में विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने सर्वप्रथम निर्णायकों से परिचय प्राप्त किया। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने विधायक, भाजपा जिला मंत्री, प्रशासक मगनी देवी और अन्य अतिथियों का माला, साफा और मोमेंटोज देकर स्वागत किया है। विधायक ने खिलाड़ियों की परेड की सलामी ली और सभी खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ खेल खेलने का निर्णायकों से निष्पक्ष निर्णय की अपील की। बता दें आपको, समारोह के दौरान कार्यवाहक प्रधानाचार्य छगनलाल गर्ग ने भी सभी उपस्थित अतिथियों और भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। और से संजीव कुचल की रिपोर्ट। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आज की 69वीं जिला स्तरीय छात्र छात्रा फुटबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ और सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जो यहाँ इस खेल में, फुटबॉल में भाग लेने वाले हैं। जैसा कि आपने प्रश्न करा कि इस मैदान को आप उद्घाटन करना है और कैसा फील कर रहे हैं, तो जहाँ पर अपना बचपन, जब प्राइमरी शिक्षा से लेकर जहाँ उच्च माध्यमिक शिक्षा तक और उसके बाद में कॉलेज की शिक्षा भले जालौर में करी हो, उसके बाद में भी खेल इसी ग्राउंड पर खेला है, तो इस ग्राउंड को देखकर एक अलग अनुभूति होती है और इसमें एक अलग भाव आता है। तो ये मेरे लिए एक कह सकता हूँ कि इससे बड़ा कोई क्षण नहीं हो सकता जिस ग्राउंड में अपन खेले और उसी ग्राउंड में जब कोई प्रतियोगिता का उद्घाटन करने आते हैं और सब ग्रामवासियों के साथ में खिलाड़ियों को देखने का अवसर मिलता है और भाव, वो बचपन वाला भाव भी इसमें वापस ग्राउंड को देखते आता है। तो ये मेरे लिए बहुत एक अलग क्षण है, खुशी का क्षण है, जिसका एक जो शब्दों से बयान नहीं कर सकते। मैं पुनः इस प्रतियोगिता वालों को भी बधाई देता हूँ और ग्राउंड को नमन करता हूँ जिसने इसी विद्यालय में। चितलवाना से खबर। चितलवाना तहसील के पावना गांव से बड़ी खबर सामने आई। जी आपको बता दें, लूनी नदी के उफान के कारण पिछले 7 दिनों से यहां गांव जो है जलमग्न है। लगभग 100 परिवार अपने ही घरों में फंसे हुए हैं और उन्हें रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए पानी पार करना पड़ रहा है। देख सकते हैं विजुअल में, जहां पावटा गांव में हालात बेहद चिंताजनक है। लगातार हो रही भारी बारिश ने जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और सांचौर सहित पूरे देश और पूरे क्षेत्र में बाढ़ फैला दी है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह है। स्कूल भवन तक पानी में डूब चुका है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो गई है। लोगों का राशन, जरूरी सामान लाने के लिए ट्यूब के सहारे खतरनाक परिस्थितियों में पानी पार करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से तुरंत नाव, राशन और मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर राहत कार्य समय रहते शुरू नहीं हुआ तो हालात और भयानक हो सकते हैं। चितलवाना से समाई सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। वो तो पहुँचती साहब कौन ये डेट है, कोई सरकार कर्मचारी भी आया है नहीं और आवा जावा रास्ता बाधा कटोड़ा है और पानी गाँव में गले स्कूल में पड़ी इतने पानी हमें और स्कूल बाउंड्री पर गाँव है और कोई व्यवस्था नहीं। सरकार गवर्नमेंट का आज भी कोई आयु नहीं, कोई हमारे विधि कौन लेती नहीं है, कोई व्यवस्था अभी तक नहीं किया, नहीं करियो कौन। कितना दिन हुआ पानी ने? 5 दिन थे, 7 दिन गणो। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं। बीमारी को बेचा तारू आदमी वो लेन जा, खाली ट्यूब बोधे ऊपर लेन जा, हॉस्पिटल लेन आए पासा। हाँ, कोई सामान हमन किराना लाभो है तो कौन दी तो नहीं, सामान को भी कौन नहीं, बीजो ट्यूब सब ट्यूब। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्प पर्यूषण पर्व के अवसर पर जैन समाज के कार्यक्रम में भाग लिया और स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। इस मौके पर सुधा सागर महाराज ने भी लोगों को राष्ट्रहित में मार्गदर्शन दिया।
कोटा एयरपोर्ट से सुबह 8 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होकर ओम बिरला मध्य प्रदेश के अशोकनगर पहुंचे हैं। उनके साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, कोटा शहर भाजपा अध्यक्ष राकेश जैन और आरएसएस अधिकारी राजेश डागा भी मौजूद थे। बारिश के बावजूद बिरला कार्यक्रम स्थल पहुंचे और सुधा सागर महाराज को राष्ट्र संत की उपमा देते हुए नमन किया है। इस मौके पर ओम बिरला और महाराज ने विकसित भारत के लिए स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि महाराज के आशीर्वाद से प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा है कि मुनिश्री और बिरला के संवाद से कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की जनता को नई सुविधाओं और विकास की उम्मीद मिलती है। कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट। बागोड़ा से खबर, जहां उपखंड मुख्यालय पर रोशनियों और इमाम के रंगों से शराबोर माहौल में शुक्रवार को 1500 साल जश्न ईद मिला दुनबी का ऐतिहासिक जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया है। जी आपको बता दें, जहां पर जुम्मे की नमाज के बाद दोपहर 2:30 बजे जामा मस्जिद से जुलूस रवाना हुआ है। जुलूस में बागोड़ा के अलावा आसपास के गांव और इलाकों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पूरा कस्बा सोना आया हुजूर की आमद और 1500 साला जश्न ए विलादत के नातियों तरानों से गूंज उठा है। बता दें आपको, प्रशासन भी जुलूस की अनुशासित व्यवस्था के लिए मुस्तैद रहा है। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। तारानगर से खबर, तारानगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से किसानों की खड़ी फसलें और क्षेत्र में गरीबों के कच्चे मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बता दें आपको, शुक्रवार को भाजपा नेता राकेश जहांगीर ने कस्बे के चौधरी गेस्ट हाउस स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि क्षेत्र के प्रत्येक गाँव का सर्वे किया जाएगा और किसानों को बर्बाद हुई फसल का मुआवजा मिलेगा। जहांगीर ने कहा है कि क्षेत्र में फसल को गोजा कीड़े ने भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ क्षेत्र की स्थिति को लेकर लगातार चिंतित है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में प्रभारी मंत्री नियुक्त किए हैं, जो मौके का निरीक्षण करेंगे और आमजन को हुए नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान विधानसभा संयोजक अजीत सिंह राठौड़, शहर अध्यक्ष अनूप खंडेलवाल, साबिर हुसैन, रणजीत सिंह सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो पिछले दिनों से लगातार हमारे क्षेत्र के अंदर अतिवृष्टि हो रही है उसको लेकर है, और उससे पहले काफ़ी खेतों के अंदर लगभग 50% खेतों के अंदर जो जोगालट के द्वारा फसल गोजालट के द्वारा फसल नष्ट कर दी गई, उसको लेकर है। बहुत से किसान भाई चिंतित है कि पहले तो गोजालट ने फसल को नष्ट कर दिया और उसके बाद अतिवृष्टि से खेत बर्बाद हो गए, और अतिवृष्टि इतनी हुई कि काफ़ी खेत दरिया बन चुके हैं। भरी फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। किसानों के साथ वो हुआ कि जो खाने की भरी हुई थाली परोस कर वापस खींच ले, वो किसानों के साथ हुआ। किसान काफ़ी चिंतित है। जयपुर से खबर देख रहे हैं, जहां राजधानी जयपुर में करधनी थाना पुलिस ने 4 शातिर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और चाकू बरामद हुए हैं। चोरी की गई संपत्ति भी पुलिस ने जब्त कर ली है। बता दें आपको खबर में, जहां अधिकारियों के अनुसार आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद किया गया है। साथ ही चोरी की गई सोने चांदी के आभूषण और 4 पानी की मोटरें भी पुलिस ने बरामद की है। करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपियों से गहन पूछताछ शुरू कर दी है। बाकी पुलिस का कहना है कि इनके द्वारा और भी नकबजनी की वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। जयपुर से अलीम खान की खास रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने अराई, छोटा लांबा, अकोडिया, जोरावरपुरा और दादिया सहित क्षेत्र के कई गांव का दौरा किया है। मुख्यमंत्री ने मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी है और उनका शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने अतिवृष्टि के कारण खराब हुई फसलों के बारे में अवगत कराया है। वहीं इसके बाद मंत्री ने खुद खेतों में जाकर फसलों की स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही जल्द
गिरदावरी कर सर्वे रिपोर्ट तैयार किया जाएगा ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। मंत्री चौधरी ने कहा है कि सरकार किसानों के प्रति गंभीर है और हर संभव सहायता प्रदान भी की जाएगी। इसके अलावा मंत्री ने मकौडिया गांव में खुशीराम हत्याकांड के मृतक परिजनों को सांत्वना दी है और आश्वस्त किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवरतन सिंह, मंडल महामंत्री जतन चौधरी और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अराई से प्रकाश भागदानी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। क्षेत्र में मैं आज गया और ये अराई क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई है, फसलें सारी चौपट हो गई है। विशेष तौर से मूंग की फसल तो बिल्कुल 100% खत्म हो गई है। तो हम चाहेंगे कि इनकी गिरदावरी हो जल्दी से जल्दी ताकि इन किसानों को मुआवजा मिले। उसके लिए कोई किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। खबर देख रहे धौलपुर से, जहां पर आपको बता दें विद्या भारती संस्थान धौलपुर की जिला समिति ने शिक्षक दिवस के अवसर पर स्थानीय आवासन मंडल स्थित भारतीय आदर्श विद्या मंदिर में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया है। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और पूजन के साथ हुआ है। मुख्य अतिथि साहित्यकार और कवि रंजनी शर्मा, विशिष्ट अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह, मुख्य वक्ता RSS के विभाग कुटुंब प्रबोधन प्रमुख अनुराग शर्मा और जिलाध्यक्ष नाहर सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता अनुराग शर्मा ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी का उल्लेख करते हुए कहा है कि विद्या भारती के सभी आचार्यों का कार्य नोबेल प्रोफेशन के समान है। उन्होंने बताया है कि शिक्षक समाज के वंचितों को शिक्षा देकर उन्हें स्वावलंबी बनाते हैं और छात्रों का सर्वांगीण विकास भी करते हैं, जिनसे वे जिम्मेदार और आत्मविश्वासी नागरिक बन सके। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अभी के खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।